यति नरसिम्हानंद और गिरी, तो मुझे लगता है इसकी बुद्धि भी हो गई है फ्री। और ये बार बार यही कह रहा है कि भाई अब ऐसा है, मुसलमानों ने जो दान दिया है, चंदा दिया है, इसको कहीं ना कहीं मुझे भीख मांग के मुसलमानों का चंदा चुकाना पड़ेगा। तो एक बात पूछो, एक तो चंदा चोर वो है, डकैत है, और ये मुसलमानों के डर से मुसलमानों का चंदा कहीं ना कहीं वापस देने के नाम पे ये चंदे की दुकान ये भी चलाएगा, और इसके पास कोई विकल्प नहीं है भीख मांगने के अलावा। ये क्यों नहीं कहता मैं काम धंधा रिक्शा चला के मुसलमानों का कर्जा चुकाऊंगा, बिलदारी करके चुकाऊंगा, कुछ और काम करके चुकाऊंगा, मगर भीख मांगना ये एक उद्देश्य है इनका। जितने भी हैं भगवा के भेष में भेड़िए, ये चंदा और भीख के नाम पर ही राजनीति करते हैं और मुसलमानों को पर राजनीति करते हैं। तो मुसलमानों को चंदा लौटाने के नाम पर अभी अपनी एक नई दुकान चलाएगा, नया धंधा चलाएगा। मंदिर में मुसलमानों का पैसा तो पाप तो हुआ है ना। कौन सा पाप हुआ? काय का पाप हुआ भाई? क्यों लिया मुसलमानों का पैसा राम मंदिर में? काय का मुसलमानों ने कितने मंदिरों का निर्माण कराया मुगल काल में? ये भी तो बताए ना। दिए नहीं है तो क्या वो पाप था? अकबर ने कितने मंदिरों का भाई कराया है उद्घाटन। और ये रामगढ़ी जो है ये भी मुसलमानों ने शिलान्यास किया, जिसके ऊपर कह रहे थे योगी जी के मस्जिद उसकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़ दी उसके हनुमानगढ़ी पे। हनुमानगढ़ी का शिलान्यास खुद मुस्लिम ने कराया था। तो इनको पता है नहीं इतिहास के बारे में। और पिंकी चौधरी कह रहा था मुसलमानों का चंदा है, हमारे अपने लोगों का चंदा, हिंदुओं का चंदा, हिंदुओं के भगवान, और हमने लूट लिया तो क्या हो गया। अबे तो ये क्या कह रहा है यति नरसिम्हानंद? कह रहा है ना कि भाई मुसलमानों का चंदा था, मुसलमानों ने करोड़ों रुपए चंदा दिया, अब उनका चंदा चुकाना जरूरी है। तो चंदा चुका, तू कितना चुकाएगा रे, या तू भी भीख मांगेगा? बताए। वो तो सन्यासी है यति नरसिम्हानंद। हाँ तो भीख मांगना ही उद्देश्य है। ये रिक्शा चलाए, कुछ बुग्गी गाड़ी चलाए, भैंसा गाड़ी चलाए, तो का खुद तो भीख मांगता है। ये भिखमंगा खुद मांग के खाता सीढ़ियों पे बैठ बैठ के, ये सांड, और हाथ में लंडू सा पकड़ लेता लकड़ी का। लेकिन यति नरसिम्हानंद कह रहे हैं कि हमारा तो इस्लाम से वैचारिक युद्ध हो चुका है, हमें उनका पैसा नहीं चाहिए। अरे पैसा नहीं चाहिए तो भाई धंधा करना चाह रहा है। ये कह रहा हम पैसा करते हैं, तो भाई तू क्या भीख मांग के, क्या भीख ही तो मांगेगा, धनी तो मांगेगा, चंदा ही तो मांगेगा। कहा यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, गुजर सब मेरे साथ है, मेरा सहयोग करेंगे। हाँ काय का सहयोग करेंगे? तू अपना बताना, काय को सहयोग करेंगे? चंदा देंगे वापसी। अरे हाँ बेलदारी करना, चल तुझे ब्याज समेत मुसलमानों का पैसा कराऊंगा आज चौक पे यार, लेबर चौक पे आवा काम दिलाऊंगा, इसे पूरे दिन बेलदारी कराऊंगा, रिक्शा चलवाऊंगा इससे। हाँ इसी से यतिमानंद से। अबे मेहनत करके उनका चंदा चुका, तब तो कहीं ना कहीं भगवान भी तुझे गोद में बैठाएगा। तो ये कहेगा हाँ मेहनत करके तूने चंदा चुका है, तू खुद भीख मांगने की बात कर रहा। तो भीख मांगना ही सीखा है, तेरे पास विकल्प सिर्फ भीख मांगने का है, मेहनत करने का विकल्प नहीं है। या भीख मांगने के नाम पे तू भी चंदा मांगेगा, फिर उसका धंधा करेगा और करोड़ों रुपए अंदर करेगा, और फिर कहेगा मैंने मुसलमानों को दिया था। नरसिम्हानंद तो सन्यासी है, उन पे पैसा कहाँ से आया? भाई पैसा नहीं आया तो कहीं से तो आ रहा। वैसे ही मठ बना रखे है उसने, वैसे ही कब्जे कर रखे हैं जगह जगह मंदिर बना के, वहाँ चंदा चलवा रहा है, वहाँ महिलाओं को प्रवचन देता है, वहाँ मांगेगा, लोगों को गुमराह करेगा, मुसलमानों का चंदा चुकाना। तू ये एक ईमानदार दिख रहा है, और तू ऐसी जगह रहा है, खुद ही बता रहा था ये चंपत रहा है कहीं ना कहीं ये है, उसे नए लौंडे चाहिए, चिकने चौन लौंडे निश्चित रूप से। जो चंपत राय को खुजली है, उसकी खुजली का इलाज करते हैं वो नए लौंडे, और वो कहीं ना कहीं खुजाई उसकी ये मिटाई, और ये भी कहता कि मैंने भी खुजाई इसकी ठीक करी हुई है कई बार। तो इसी ने बताया कि वो तो भाई बिरला मंदिर में जाके हम भी सोते थे वहाँ पर, इन्हें खुद बताया कि ये भी सोता था। अभी ये पता नहीं कि कौन सा इलाज ये करता था या वो इसका इलाज करता था, ये तो समय ही बताएगा कि किसके थी खुजली और किसने फेंकी गुगली। भिख मंगे तेरे पास तू कहाँ से दे देगा? हर एक का ऐलान कर देता, उसकी मुंडी ले आओ, इसकी मुंडी ले आओ, इसकी मुंडी ले आओ। भाई भूतनी के को तेरी कुंडी खड़का देगा ढंग से, पिछवाले की भैंसे जैसी शकल के। भूतनी के तू देगा 5 करोड़ तेरे पास है? बकवास करता भिख मंगे, तू देगा। एक तो वो कह रहा खुद है वो यति नरसिम्हानंद के मुझे भीख मांग के पैसा इकट्ठा करके मुसलमानों का चंदा चुकाना पड़ेगा, और तू कह रहा 5 करोड़ दूंगा, इसका सर ले आओ, इसको टपका दो अमीर खान को। हमें अमीर खान को कोई वो फल है जो टपका देगा तू? अमीर खान की तो गोदी में खुद तेरी दीदी टपक रही है, एक नहीं 3, और तीनों से प्यार करता, और तीनों की तीनों आती है, और तीनों शादी में गई थी भाई। इतना देख लो, तीनों तलाक भी दे दिया, वो भी वहाँ डांस कर रही है, नाच रही है, मौज ले रही है। भूतनी के शर्म नहीं आ रही? तेरी दीदियाँ इतना प्यार कर रही हैं, और तेरे पास एक भी नहीं। भूतनी के तू हेडपम्प चला के जिएगा, जिंदगी भर जिएगा, तेरे बस की नहीं है। और वो तो भाई मजे ले रहा अमीर खान की एहसान, उसकी चल रही है दुकान,
और निश्चित रूप से रात को खिलाता है वो पान और फिर पिलाता है दूध, लेकिन- और तेरी दीदी की ले लेता है। हाँ, समझ गया। और भैंसा गाड़ी में उसको जो वो है ना, वो क्या नाम है, परमहंस है जो कहता है जगदागारू, उसको भैंसा गाड़ी में भैंसे की जगह लगाए, उसकी शकल भैंसे जैसी है, वो भी भूतनी का उल्टे सीधे बयान दे रहा, वो भैंसा है। वो भी कह रहा आमिर खान ने 3 शादी कर ली। अबे भूतनी के हो भैंसे जैसी शकल के, दिल तो करता मुंह पे बाल देखो इसके बिखरे हुए, भैंसा ही लगता है। बच्चे डरते हैं इसको, भैंसा गाड़ी में इसको लगाऊंगा मैं, किस दिन मुझे पकड़ आ गया भूतनी के, जिस दिन तू मेरे हाथ आ गया तो ये निश्चित रूप से बुग्गी वाले को देखूंगा, वो तो ये भैंसे की जगह लगा के दौड़ाएगा, और जब चाबुक लगाएगा टकाटक टकाटक पेनियां देगा तेरे पिछवाड़े में पटापट, तब भागेगा भूतनी के। मतलब आचार्य परमहंस को आज बुग्गी भैंसे वाले को बेचे। हाँ, इसे भैंसा है ही, इसकी तुरंत इसको खरीद लेंगे और ये अच्छा चलेगा। ये पले पले भी हराम की खा के सांड हो रहा है, तो निश्चित रूप से भैंसा गाड़ी में दौड़ाया जाएगा। काम कुछ करता नहीं है, आमिर खान के पीछे पड़ा है। अबे आमिर खान के पास जो तीसरी आई है वो तेरी दीदी है, और दीदी कहीं ना कहीं खुद प्यार करती है, तुझसे पूछ के आएगी तेरी तो शकल ही ऐसी है भैंसे जैसी, और वो कहीं ना कहीं तेरी दीदी का दर्द है। दीदी खुद गई है अपनी मर्जी से, उसके बच्चा भी है, उसे कौन जबरदस्ती प्यार कर लेगा, अपने आप प्यार कर रही है। और कहीं ना कहीं आमिर खान वही रात को मना रहा है स्वागरात है, एंजॉय कर रहा है, उसकी कर रहा है दुकान चेक और लगा रहा है अपना टैग, और भूतनी को मना रहा रात को स्वागरात, और इसको भूतनी वाले परमहंस की तो वैसे ही फट रही है। आमिर खान मना रहा स्वागरात, फट इसकी रही है परमहंस भैंसे की। वह भूतनी के दीदी प्यार नहीं करेगी शादी की है तो जीजा के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मुगलों की खुद नाजायज संतान है। ये आमिर खान के तो पीछे पड़ा है, मगर मंदिर के चोरों के पीछे नहीं पड़ा, ना उसके खिलाफ बोल रहा है। जो ले गया वो दूर के क्या नाम है उसका, वो जो है जो कहीं ना कहीं गे है मीठा, जो उसका जो ट्रस्ट का जो था उसका नाम चंपत राय। भाई वो चंपत राय के खिलाफ नहीं बोल रहा, गोपाल राव के खिलाफ नहीं बोल रहा, अनिल मिश्रा के खिलाफ नहीं बोल रहा, मगर इसे आमिर खान दिखाई दे रहा है। बे भूसरी के आमिर खान तो दुकान चेक कर रहा उसकी है, तेरा क्या फर्क पड़ रहा है।